देखिए, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में जब हम रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम तीन टाइप के मास डेंसिटी की बात करते हैं। उनमें सबसे पहला है लीनियर मास डेंसिटी। एक्चुअली ये जो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी है, इनका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अच्छा बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो या तो 1D में होगा, या तो 1D होगा, या तो 2D होगा, या तो 3D होगा। 1D में एग्जाम्पल हो सकते हैं रॉड, रिंग, इस टाइप से रॉड, रिंग, इट। अगर मैं 2D टाइप की ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ये जैसे कॉपी का पेज, या कोई रेक्टेंगुलर शीट, या रेक्टेंगुलर प्लेट, है ना, प्लेट वगैरह, ये सब 2D के एग्जाम्पल्स हैं। और 3D में अगर मैं बात करूँ तो कोई क्यूब, क्यूब वगैरह हो गया, इस टाइप की सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर, ये सब 3D के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर हम इसमें बात करें, एक रॉड की बात करें, तो मास एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पूरा पूरा रॉड है, ये रॉड छोटे 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 मास को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है लीनियरली, है ना? इस टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन किया जाता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी बताता है कि इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना मास है, पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो देखो कैसे निकालते हैं। भाई अगर मान लो कि जो हमने रॉड लिया हुआ है, इस रॉड का जो एल लेंथ का मास है दैट इज एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई एल। ये हमने यूनिटरी मेथड से बताया है। तो यूनिट लेंथ का जो मास है, इसको मैं बोल सकता हूँ ना मास पर यूनिट, इसको क्या बोल सकता हूँ? मास पर यूनिट लेंथ। इसी मास पर यूनिट लेंथ को हम डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो जब भी लीनियर मास डेंसिटी पूछा जाए, आपको टोटल मास टोटल मास को डिवाइड कर देना है टोटल लेंथ से, ये होता है लीनियर मास डेंसिटी। इसी तरीके से सरफेस मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई मान लो प्लेनर शीट है, या कोई रेक्टेंगुलर शीट है 2D में, ठीक है? ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इस प्लेट में छोटे 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 बहुत सारे एरिया हैं जिस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इस टाइप की मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्लेनर मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेन हुआ है, ओवर अ प्लेन हुआ है। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफाइन करते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्यों सरफेस मास डेंसिटी? क्योंकि ये वाला मास का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस में है। तो सिमिलर तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे कि भाई मान लिया कि टोटल कंप्लीट एरिया का मास है एम, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा? एम बाई ए। यही जो क्वांटिटी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मास पर यूनिट एरिया। इसे ही हम बोलते हैं सिग्मा। तो जब भी सिग्मा पूछा जाए तो आप समझ जाना कि ये है मास पर यूनिट एरिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वॉल्यूम मास डेंसिटी की, ये किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के केस में हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। वी वॉल्यूम पर मास कितना है? एम। तो यूनिट वॉल्यूम पर मास कितना होगा? एम बाई वी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रो।